स्वागत है आपका केकीवी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जमाना था जब रामपुर नाम के गांव में एक बेहद सीधा साधा पर दिल का सच्चा किसान रहता था। नाम था उसका गोपाल। घर में बस उसकी पत्नी राधा थी जो उसकी हर सांस की साथी थी। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और गोपाल दिन भर के काम से थका हारा बैठा था तो राधा बोली, अजी सुनिए, थोड़ा दम ले लीजिए ना, काम धंधा तो सारी उम्र लगा ही रहेगा। देखिए तो अपनी क्या हालत बना ली है आपने। गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कहती हो, लेकिन यह फसल का वक्त है, अगर जरा भी ढील दी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर राधा प्यार से बोली, हाँ, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। इस दुनिया में मेरा तो बस एक तुम ही सहारा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी भला। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगली, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं एकदम चंगा हूं। बस पहले मुझे खाना खिला दो, उसके बाद खेतों पर वापस चला जाऊंगा। और फिर उसकी पत्नी ने उसे गर्मा गर्म खाना खिलाया और खाना खाते ही गोपाल अपने खेतों की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर वो मिट्टी खोद ही रहा था कि तभी उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। गोपाल बड़बड़ाया, अरे ये क्या बला है, लगता है कोई वजनी चीज है, जरा मिट्टी हटाकर देखता हो। गोपाल ने मिट्टी हटानी शुरू की और पल भर में ही एक पुराना सा संदूक बाहर निकल आया। अरे ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या होगा भला, खोलकर देखता हूं। जैसे ही गोपाल ने वो संदूक खोला उसकी आंखें चमकने लगी। अंदर सोने और चांदी के सिक्के झिलमिला रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल की आंखें चांदिया गईं। वो बोला, अरे बाप रे, इतना सारा सोना चांदी। वो कुछ देर तक वहीं टकटकी लगाए सोचता रहा और फिर संदूक उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। जब उसकी पत्नी ने वो बक्सा देखा तो हैरान होकर बोली, अजी ये क्या उठा लाए आप, ये तो बड़ा भारी भरकम लगता है। गोपाल ने कहा, ये तो मुझे खेतों में मिला है, जरा खोल कर तो देखो इसमें क्या है। राधा ने संदूक खोला तो अंदर का खजाना देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने इतना सारा खजाना अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो बोली, हे भगवान, इतना सारा धन ये कहां से आया। गोपाल ने बताया, अरे भाग्यवान, मैं खेतों में खुदाई कर रहा था तो यह जमीन के नीचे मुझे दबा हुआ मिला है। पत्नी ने कहा, अब इसका क्या करेंगे हम, इसे रख लेते हैं। अगर हम इसे रख लें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गोपाल ने बड़े ही धीरज से कहा, नहीं राधा, यह हमारा नहीं है, हो सकता है कि यह किसी का गुम हुआ खजाना हो और इस तरह से इसे अपने पास रखना चोरी होगी। राधा ने कहा, लेकिन अगर यह किसी का होगा तो उसे कैसे पता चलेगा। गोपाल ने कहा, भाग्यवान, हम इसे नहीं रख सकते, यह खजाना इसके असली मालिक तक पहुंचना चाहिए। राधा ने निराश होकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। गोपाल ने प्यार से कहा, राधा, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। हाँ, अगर इसका असली मालिक न मिले तो हम देखेंगे कि क्या करना है। राधा बोली, अच्छा, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। गोपाल ने कहा, हाँ भाग्यवान, मेरा भी यही सपना है, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक ठाक होगा। तब राधा कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन यह बक्सा तो बहुत ही पुराना है ना, न जाने कितने सालों से यह जमीन में दबा पड़ा था। अब यह भला किसका होगा, इतने सालों बाद इसे कौन लेने के लिए आएगा। गोपाल ने दृढ़ता से कहा, राधा, जो भी हो, इस बक्से को हम नहीं रख सकते, ये गलत होगा। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा, वो इसे राजा को दे देंगे।
राधा ने हैरान होकर पूछा, अच्छा, लेकिन क्या मुखिया जी को देना सही रहेगा? गोपाल ने कहा, हाँ हाँ, वो इस गांव के सबसे समझदार आदमी है। वो इस खजाने की असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। राधा ने कहा, आप तो हमेशा से ऐसे ही सीधे साधे और ईमानदार हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। और फिर इसके बाद वो दोनों खाना खाकर चैन की नींद सो गए। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल वो बक्सा लेकर मुखिया जी के पास पहुंच गया। मुखिया अपने घर पर आराम फरमा रहा था। गोपाल बोला, प्रणाम मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं। मुखिया ने आश्चर्य से कहा, अरे गोपाल, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? गोपाल बोला, जी मुखिया जी, सब ठीक है। मैं तो इसलिए आया हूं कि कल खेत में खुदाई करते समय मुझे ये संदूक मिल गया था। खोलकर देखा तो इसके अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपको सौंपने के लिए आया हूं, ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा सकें या फिर इसे महाराज तक पहुंचा दें। मुखिया ने जब वो खजाना देखा तो भान-चक्का रह गया। कहने लगा, अरे, इतना सारा खजाना, ये किसका हो सकता है भला? और ये तुम्हारे खेत में कैसे आया? गोपाल ने जवाब दिया, वो तो मैं नहीं जानता मुखिया जी, लेकिन जिसका भी हो, अब आप ये उस तक पहुंचा दीजिए। मुखिया बोला, गोपू, तुम्हारी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाएगी। आज के समय में भला कौन इतना ईमानदार होता है? गोपाल मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मुखिया जी, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जो सही है मैंने तो बस वही किया। मुखिया ने कहा, ठीक है गोपाल, मैं इसे संभाल कर रख लूंगा और पूरे गांव में खबर करवा दूंगा। अगर इसका कोई असली मालिक हुआ तो उसे सौंप दूंगा। गोपाल ने कहा, धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया। लेकिन इतना सारा खजाना देखकर मुखिया के मन में अब लालच का भूत सवार हो चुका था। वो सोचने लगा, इतना सारा खजाना, अगर मैं इसे राजा को सौंप दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मेरा नाम ही होगा। लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। इसे भला राजा को देने की क्या जरूरत है? राजा के पास तो पहले से ही इतना खजाना भरा पड़ा है, और किसी को क्या पता चलेगा कि गोपाल को खजाना मिला था और उसने वो मुझे दे दिया। इसे तो मैं ही रख लेता हूं और अपने घर में इसे छिपा दूंगा। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर शाम को मुखिया जी की पत्नी उस खजाने के बारे में पूछने लगी, अरे, ये संदूक कहां से आया जी? इसमें तो इतना सारा सोना चांदी भरा है। मुखिया बोला, अरे, वो हमारे गांव का गोपू है ना, उसको अपने खेत में ये मिला था। वो इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि ये खजाना हम अपने पास ही रख लेंगे। उसकी पत्नी बोली, लेकिन ये तो चोरी हुई ना। अगर किसी को पता चल गया तो हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुखिया ने लापरवाही से कहा, अरे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वो गोपाल तो बहुत ही भोला भाला और सीधा आदमी है। वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। पत्नी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर राजा को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। मुखिया बोला, अरे, राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं। तुम चिंता मत करो, ये खजाना अब हमारा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर मुखिया ने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को ताक पर रख दिया और वो खजाना अपने पास ही रख लिया। इधर गोपाल को तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे तो मुखिया पर पूरा विश्वास था। जब गोपाल घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, क्यों जी, वो खजाना मुखिया जी को दे आए? उन्होंने क्या कहा? गोपाल ने जवाब दिया, अरे, वो क्या कहते, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि खजाने के असली मालिक को ढूंढकर उसे दे दें या फिर इसे राजा के खजाने में जमा करवा दें। उसकी पत्नी कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी उस खजाने को अपने पास ही रख ले और राजा तक पहुंचाए ही नहीं?
गोपाल ने उसे समझाते हुए कहा, राधा, मुखिया जी एक बहुत ही नेक इंसान है। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जरूर खजाने की असली मालिक को ढूंढकर उस तक पहुंचा देंगे। पत्नी बोली, लेकिन फिर भी खजाने का लालच बहुत बुरा होता है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं हम पर कोई चोरी का इल्जाम न लगा दे। गोपाल उसे समझाते हुए कहने लगा, अरे, इसमें डरने की क्या बात है। वैसे भी हमने कोई चोरी नहीं की। हमने तो वही किया जो सही था। अब बाकी जो भी होगा वो भगवान देखेंगे। दूसरी तरफ मुखिया का लालच अब उसे गलत रास्ते पर ले जा चुका था। दोपहर का समय था। गांव में हलचल बहुत ही कम थी। गांव के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। बिरजू और हरिया आपस में बातें कर रहे थे। अरे, तुमने सुना? गोपाल के खेतों में खजाना मिला था। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन वो गोपाल ही है जो बिना किसी लालच के वो खजाना मुखिया को सौंप आया। आजकल के समय में भला कौन इतना ईमानदार होता है? सच कहते हो भाई। कोई और होता तो चुपचाप वो खजाना अपने घर में छिपा लेता, लेकिन गोपाल की ईमानदारी तो आज मिसाल बन जाएगी। अगर मुझे वो खजाना मिला होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐश से गुजारता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मुखिया जी को खजाना मिले हुए 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक मुखिया जी ने उसके असली मालिक के बारे में किसी को नहीं बताया। अगर कोई उसका असली मालिक होता तो सामने आता और हमें उसकी कुछ न कुछ खबर तो जरूर मिलती। मुखिया को वो खजाना राजा को सौंप देना चाहिए था। अरे, उस बेचारे गोपाल को क्या पता कि मुखिया जी ने वो खजाना अपने पास रख लिया है। उसने तो अपनी तरफ से सही किया था, लेकिन अब देखो ना, जब से खजाना मिला है मुखिया जी का घर कितना चमकने लगा है। सच कहते हो भाई। पहले तो इनके घर में टूटी फूटी चारपाई थी और अब तो नया पलंग आ गया है, और वो बैलगाड़ी भी तो उन्होंने खरीद ली है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है कि उनकी पत्नी अब हमेशा नए नए गहने पहनती है। अचानक ये सब कैसे हो गया? मुझे तो पक्का यकीन है कि मुखिया जी ने वो खजाना राजा को दिया ही नहीं, वरना उनके पास इतना पैसा कहां से आता। हाँ भाई, तुम्हारी बात में दम तो है। 1 साल पहले तक उनके घर की क्या हालत थी वो सबने देखा है, और अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का हो गया है। लेकिन ये बात अगर गोपाल को पता चली तो क्या होगा? गोपाल को क्या, अगर राजा को पता लग गई तो मुखिया जी की खैर नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि गोपाल की ईमानदारी ने मुखिया जी की किस्मत बदल दी और बेचारा गोपाल अपनी झोपड़ी में ही रह गया। इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। दूसरी तरफ उसी शहर के राजा के महल में एक दिन दरबार लगा हुआ था। सामने महामंत्री खड़ा था। राजा के मन में अपने राज्य की प्रजा का हालचाल जानने की इच्छा हुई। राजा चाहता था कि ये काम बिना किसी तामझाम के किया जाए। वो खुद गांव गांव जाकर अपनी प्रजा की हालत देखे। राजा ने कहा, महामंत्री, कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कुछ गांवों में हालात ठीक नहीं है। मंत्री बोला, महाराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्वयं जाकर अपनी प्रजा की हालत देखेंगे तो सारी सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। राजा ने कहा, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता। अगर मैं राजा की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे। हम दोनों ऐसा करेंगे कि साधारण वेश बनाकर गांव का हालचाल जानने के लिए चलेंगे। अगले दिन राजा और मंत्री ने सामान्य किसान का भेष धारण किया और फिर अपने राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। वे घूमते घूमते उसी गांव में आ पहुंचे जहां पर कुछ दिन पहले गोपाल नाम के एक किसान को अपने खेतों में खजाना मिला था। राजा कहने लगा, मंत्री जी, ये गांव तो बड़ा ही समृद्ध लगता है, लेकिन सुना है कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी गरीबी में ही जीवन गुजार रहे हैं। मंत्री बोला, हाँ महाराज, ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पर कौन ईमानदार है और कौन नहीं।
इसके बाद राजा और मंत्री ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव के चबूतरे की ओर बढ़े, जहां पर बिरजू और हरिया बैठे हुए दिन भर की बातों की चर्चा कर रहे थे। राजा और मंत्री उन दोनों के पास पहुंचे। राजा बोला, भाई, इस गांव में सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यहाँ के मुखिया जी इतने अमीर कैसे हो गए। हरिया बोला, भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता, लेकिन सच कहें तो जब से मुखिया जी को वो खजाना मिला है, तब से उनके दिन ही बदल गए हैं। राजा ने पूछा, खजाना? किसका खजाना? हरिया ने कहा, अरे, कुछ दिन पहले गोपाल को अपने खेत में खजाना मिला था। अब वो तो एक ईमानदार आदमी है, उसने वो खजाना सीधा जाकर मुखिया जी को दे दिया था। लेकिन अगर वो खजाना गोपाल खुद ही रख लेता तो किसी को क्या पता चलता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो तो सीधा और सच्चा आदमी है। उसे लगा कि यह खजाना किसी और का होगा, इसलिए उसने वो खजाना ले जाकर मुखिया जी को दे दिया। राजा ने पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? हरिया बोला, होना क्या था, मुखिया जी ने वो खजाना राजा को सौंपने की बजाय अपने पास ही रख लिया। राजा बोला, लेकिन ये तो उन्होंने गलत किया, उस खजाने को तो राजा तक पहुंचाया जाना चाहिए था। हरिया बोला, वो बात तो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो ना, मुखिया के घर में पहले तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे, और अब नया मकान, बैलगाड़ी और न जाने क्या क्या उसके घर में आ गया है। राजा ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुखिया ने बेईमानी की है। हरिया बोला, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सब बदलाव देखकर किसी को भी उस पर शक हो सकता है कि इसके पास इतना सारा धन इतनी जल्दी कहां से आ गया। और फिर राजा और मंत्री वहां से कुछ दूर चले गए। तब राजा कहने लगा, महामंत्री जी, मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमें इसे देखना चाहिए। मंत्री बोला, जी महाराज, लेकिन हमें गोपाल की ईमानदारी की भी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मुखिया ने सच में वो खजाना छुपा लिया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। राजा को अब सारी स्थिति समझ में आने लगी थी कि मुखिया के अचानक अमीर बन जाने की वजह क्या है। राजा ने तय किया कि वह जल्दी ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज से पर्दा उठाएंगे। अगली सुबह राजा अपने भव्य दरबार में राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उनके साथ उनका महामंत्री भी था। राजा के मन में पिछले दिन की सारी बातें घूम रही थी कि गांव का मुखिया अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। और फिर राजा ने फैसला किया कि अब मुखिया को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लानी चाहिए। राजा ने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, कल हम जिस गांव में भ्रमण करने के लिए गए थे, वहां की बातें मेरे मन में बार बार आ रही हैं। मंत्री ने पूछा, कौन सी बात महाराज? राजा ने जवाब दिया कि मुखिया के पास इतना धन कैसे आ गया। गांव के लोग कह रहे थे कि गोपाल नाम के एक किसान ने अपनी ईमानदारी से एक खजाने का संदूक उस मुखिया को सौंपा था, लेकिन वो खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? मंत्री बोला, महाराज, बात तो कुछ अजीब है। अब हमें मुखिया से ही पूछना चाहिए कि यह सारा क्या मामला है। राजा ने कहा, ठीक कहते हो मंत्री जी, आप सैनिकों को अभी भेजिए और गांव के मुखिया को दरबार में बुलाकर लाइए। राजा की आज्ञा हुई तो सैनिक तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। उधर मुखिया अपने घर में आराम से बैठा था। जब उसे राजा के दरबार में बुलाई जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसे डर था कि कहीं राजा को उसके काली कारनामों की खबर तो नहीं लग गई, कहीं राजा को यह पता तो नहीं चल गया। अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इस बात से इनकार कर दूंगा तो शायद मैं बच जाऊं। कुछ देर के बाद सैनिक मुखिया को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। महाराज ने मुखिया से पूछा, मुखिया, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक खजाने का संदूक है जो तुम्हें शाही खजाने में रखवाना चाहिए था, लेकिन तुमने वह मुझ तक नहीं पहुंचाया। मुखिया कहने लगा, महाराज,
आपको किसी ने गलत सूचना दे दी है। मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद आकर आपको सारी बात बता देता। किसी ने जानबूझकर मेरे बारे में आपको भड़काया है। मुखिया की बातें सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया, क्योंकि राजा के पास मुखिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए उसने मुखिया को जाने दिया। परंतु मुखिया के जाने के बाद राजा अपने मंत्री से विचार करने लगा। मंत्री जी, मुखिया तो इस तरह से और इतनी आसानी से अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आज ही मुखिया के घर पर निगरानी करने के लिए अपने कुछ गुप्तचरों को लगा देता हूं, जो मुखिया की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से हम मुखिया की असलियत का पता लगा लेंगे। और फिर मंत्री ने अपने कुछ खास गुप्तचरों को बुलाया और उन्हें मुखिया पर 24 घंटे नजर रखने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, मंत्री के भेजे हुए गुप्तचर खुफिया तरीके से मुखिया के घर पर नजर रखने लगे। मुखिया कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब सूचनाएं वो मंत्री तक पहुंचाने लगे। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनके हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी। उन्हें ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिससे मुखिया का अपराध साबित हो सके। मंत्री इस बात से चिंतित था, परंतु उसे पूरा विश्वास था कि मुखिया एक बेईमान आदमी है और खजाना उसी के पास है। इधर मुखिया बड़े ही आराम से अपने दिन गुजार रहा था कि तभी एक दिन गांव में राजा का भेजा हुआ एक सैनिक आया और घोषणा करने लगा कि सभी गांव वालों को यह सूचित किया जाता है कि आजकल शहर में चोर और लुटेरों का एक गिरोह आया हुआ है, जो शहर में चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसलिए सभी गांव वालों को सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। अगर आपको कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना शहर के कोतवाल को दी जाए। आप सभी के सहयोग से उन लुटेरों के गिरोह को पकड़ा जाएगा। गांव के लोग ये सूचना सुनकर कुछ घबरा गए थे। गांव के मुखिया को भी जब यह खबर मिली तो वो अपने खजाने को लेकर काफी फिक्रमंद हो गया कि कहीं लुटेरों की नजर उसके खजाने पर न पड़ जाए। एक दिन मुखिया जब सुबह सोकर उठा तो उसे अपने घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ मिला, जो एक पत्थर में लपेटकर वहां पर फेंका गया था। मुखिया ने जब वो पत्थर उठाया, असल में वह एक चिट्ठी थी। मुखिया उस चिट्ठी को खोलकर उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, मुखिया जी, हमें पता लग गया है कि तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा हुआ एक संदूक है, लेकिन अब वो संदूक अब ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बहुत जल्दी हम तुम्हें मारकर वो संदूक उठा कर ले जाएंगे। हाँ, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वो खजाने से भरा हुआ संदूक चुपचाप हमारे हवाले कर दो। इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का समय मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर तुम वो संदूक गांव के बाहर बने हुए पुराने मंदिर के पीछे रात के समय चुपचाप झाड़ियों में रख जाना, तो तुम्हारी जान बच सकती है। वरना अगर हम खुद संदूक को लेने के लिए तुम्हारे घर आएंगे तो संदूक तो जाएगा ही, साथ में तुम्हारी जान भी जाएगी। लुटेरों का सरदार दुर्जन सिंह। वो चिट्ठी पढ़ते ही मुखिया के चेहरे का रंग फक हो गया। वो किसी भी हालत में अपने खजाने को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। एक बार उसके मन में आया कि वह इस चिट्ठी के बारे में शहर के कोतवाल को बता दे, लेकिन वो बताता तो किस मुंह से, क्योंकि ऐसा करने पर उसके खजाने का भेद खुल जाने का डर था, जबकि वह तो राजा से कह चुका था कि उसके पास कोई खजाना नहीं है। अब तो मुखिया दुविधा में फंस चुका था। न तो वो खजाने के बारे में किसी को बता सकता था और न ही वो खजाने को अपने हाथ से जाने देना चाहता था। तब मुखिया ने इस समस्या का एक हल निकाला। उसने सोचा, क्यों न कल रात को ही मैं खजाने को अपने घर से हटाकर किसी दूसरी जगह पर छुपा दूं, ताकि अगर लुटेरे मेरे घर पर आए भी तो ये खजाना उनके हाथ न लगे। ये सोचकर अगली रात को मुखिया ने वो खजाने वाला संदूक उठाया और छिपते छिपाते आधी रात के समय
अपने घर से बाहर निकला और गांव से कुछ दूर जंगल के नजदीक एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने वहां पर एक खड्डा खोदा और संदूक को बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया। मुखिया को पूरा विश्वास था कि वो संदूक वहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि गांव के लोगों का वहां पर आना जाना बहुत ही कम था। संदूक को वहां पर दबाकर मुखिया वापस अपने घर लौट आया। अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था। उसका खजाना बिल्कुल सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका था। अब वह लुटेरों के हाथ नहीं लगेगा। उस रात मुखिया चैन की नींद सोया। जब सुबह वह उठा तो देखा कि राजा के कुछ सिपाही उसके दरवाजे पर आ धमके। उन्हें देखते ही मुखिया घबरा गया, क्योंकि सिपाहियों के साथ राजा का मंत्री भी था। मंत्री ने मुखिया को धमकाते हुए कहा, मुखिया, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। जिस खजाने के बारे में अब तक तुम अनजान बन रहे थे, वो खजाना तुम्हारे ही पास है और मुझे मालूम है कि तुमने वो खजाना कहां पर छुपाया है। सिपाहियों, पकड़ लो इस बेईमान को और मेरे साथ ले चलो। इससे पहले कि मुखिया कुछ बोल पाता, सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर मंत्री गांव के बाहर बरगद के पेड़ की तरफ चल दिया, जहां पर मुखिया ने रात के समय अपना खजाना दबाया था। पीछे पीछे मंत्री के सिपाही मुखिया को घसीटते हुए आ रहे थे। ये नजारा देखकर गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया कि यहां पर खुदाई की जाए, और फिर सैनिकों ने खुदाई करके वहां से खजाने से भरा हुआ संदूक बाहर निकाला। इसके बाद सैनिकों को आदेश दिया गया कि वह गोपाल को यहां पर लेकर आए, ताकि वो इस संदूक को पहचान कर बता सके कि ये वही संदूक है जो उसे अपने खेतों से मिला था। सैनिक गोपाल को लेकर वहां पर आ पहुंचे। तब मंत्री ने गोपाल से पूछा, गोपाल, क्या ये वही संदूक है जो तुम्हें मिला था? गोपाल ने कहा, जी मंत्री जी, ये वही संदूक है और मैंने ये संदूक मुखिया जी को दिया था, ताकि ये संदूक राजा जी के खजाने में जमा करवाया जा सके। अब तो मुखिया की सारी पोल खुल चुकी थी। तब मंत्री ने कहा, मुखिया जी, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे इस संदूक के बारे में मुझे कैसे पता लगा? असल बात तो ये है कि गांव में लुटेरों के बारे में जो मुनादी करवाई गई थी, वो मैंने जानबूझकर करवाई थी, और तुम्हारे घर पर जो चिट्ठी तुम्हें मिली थी, वो लुटेरों ने नहीं, बल्कि मैंने ही तुम्हारे घर पर फेंकवाई थी। ये सारी मेरी ही योजना थी, ताकि तुम उस खजाने को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाओ कि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। और देखो, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तुमने उस चिट्ठी को लुटेरों की धमकी समझा और ये संदूक यहां पर छिपाने के लिए आ गए। लेकिन मेरे गुप्तचर जो 24 घंटे तुम पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने रात के समय तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया था और इसकी सूचना मुझे मिल गई, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है कि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। इसके बाद मुखिया को राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने यह फैसला दिया कि खजाने से भरा हुआ संदूक शाही खजाने में जमा करवा दिया जाए और मुखिया को उसकी बेईमानी के अपराध में 2 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाए, और साथ ही साथ गोपाल किसान, जिसकी ईमानदारी की वजह से ये खजाना राजा के पास पहुंचा है, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाए। और इस तरह से अपनी ईमानदारी के कारण गोपाल को वो इनाम मिल गया और अब वो एक गरीब किसान नहीं रहा था, बल्कि उसकी ईमानदारी ने आज उसे अमीर बना दिया था। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए केटीवी स्टोरी चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने अनमोल कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, जब किसी नगर में बलवान नाम का एक नौजवान रहता था। ये नाम उसके बाप ने नहीं, बल्कि लोगों ने उसे दिया था। असल में तो उस नौजवान की बाप बचपन में ही मर चुके थे,
लेकिन उसका शरीर इतना तगड़ा और इतना मजबूत था कि लोग उसे बलवान कहकर बुलाते थे। बलवान अपने नगर के बाजार में मजदूरी का काम करता था। सुबह से शाम तक वह मजदूरी का काम करता, लेकिन हमेशा वह किसी सोच में गुम रहता। जब वह अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां और सामान उठाता तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का भार उसी के ऊपर लदा हुआ है। वह कोई साधारण मजदूर नहीं था, बल्कि बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद भी था। उसे अपने काम से बहुत ही प्यार था। वो सुबह अपने घर से बाजार आता और शाम को बाजार से सीधा अपने घर चला जाता। बस यही उसकी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही गरीबी में बीत रही थी। जब भी वह किसी अमीर व्यापारी को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती। एक दिन वह बाजार में मौजूद एक पुराने फव्वारे के पास बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी उसे नगर के कोतवाल का काफिला आता हुआ नजर आया। सिपाहियों और कई नौकरों के साथ वो कोतवाल चला आ रहा था। बलवान बड़ी हैरानी से उसकी शान और शौकत को देख रहा था। बड़ी ही धीमी और दबी हुई आवाज में अपने आप से कहने लगा, इसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हो सकता? मुझे इस तरह का शानदार जीवन क्यों नसीब नहीं हुआ? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? वो पूरा दिन बाजार में मेहनत करता और शाम होने से कुछ ही देर पहले वह अपने घर को वापस चला जाता। थकावट के कारण उसका पूरा शरीर टूट रहा था और सारा दिन बोरियां ढोते धोते उसके बदन में दर्द हो रहा था। लेकिन उसके दिल में अभी भी कोतवाल के उस काफिले के विचार चल रहे थे। बलवान के टूटे फूटे घर के नजदीक एक बहुत ही पुराना और घनी छाया वाला पेड़ था। एक बूढ़ा आदमी हमेशा वहां पर बैठा रहता। उस बूढ़े आदमी की आंखों में जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते थे, जैसे कोई खुली किताब हो। वह हर रोज बलवान को वहां से जाते हुए देखता कि ये नौजवान हमेशा किसी सोच में गुम रहता है और परेशान है। लेकिन न तो बलवान ने कभी उस बूढ़े आदमी से कोई बात की और न ही उस बूढ़े आदमी ने कभी बलवान से कोई बात की। आज जब बलवान अपने घर के नजदीक पहुंचा तो न चाहते हुए भी वह उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए वह वहीं पर ठहर गया। वो बुजुर्ग आदमी अपने हाथों में एक पुरानी सी किताब लिए उसे पढ़ने में व्यस्त था। पर जैसे ही उसकी नजर बलवान पर पड़ी तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया और बड़ी ही नरमी से बोला, आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। बलवान बड़ी हैरानी से इधर एन उधर देखने लगा ताकि उसे इस बात पर विश्वास हो सके कि वह बूढ़ा आदमी उसे ही बुला रहा है। वो धीरे धीरे उस बुजुर्ग आदमी के पास आया और पूछने लगा, बाबा, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं, पर लगता है कि शायद तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम किसी परेशानी के बोझ के नीचे दबे हुए हो। आखिर बात क्या है? बुजुर्ग आदमी की ये बात सुनकर बलवान उसके नजदीक बैठ गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने आज उस इंसान को ढूंढ लिया है जो उसके दिल की बात को सुन सकता है। बलवान ने बड़े ही बुझे हुए मन से कहा, बाबा, मैं एक मजदूर हूं। सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूं, लेकिन अपने सपनों की सच्चाई तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। मेरे सपने बहुत ही बड़े हैं और इन्हीं सपनों की वजह से मैं बहुत ही बेचैन रहता हूं। क्या मेरी तकदीर में यही सब लिखा है कि मैं सुबह से शाम तक पसीना बहाऊं, मेहनत करूं और हासिल कुछ भी ना हो? मैं अपना जीवन एक मजदूर की तरह नहीं बिताना चाहता, पर मैं क्या करूं? मेरे पास अपने मजबूत शरीर और चौड़े कंधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने किताब को एक तरफ रखा और गहरी नजरों से वह बलवान को देखने लगा और बोला, बेटा, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखना और अपने शरीर की ताकत के साथ मेहनत करते रहना ही काफी नहीं है।
हमें अपने सपनों को सच में बदलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि कल मेरे पास वापस आना। मैं तुम्हें एक ऐसा भेद बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बलवान एक पल के लिए चुप हो गया। बुजुर्ग आदमी की बातों ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह था। वह पूछने लगा, बाबा, किस तरह का भेद? एक भेद भला मेरा जीवन किस तरह से बदल सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, जब तुम उस भेद को समझ लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का रास्ता और मंजिल दोनों अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। बलवान ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल दिया। उस रात बलवान को नींद नहीं आई। वह तो बस गहरी सोच में ही डूबा रहा। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। एक तरफ तो उसका दिल ये कहता था कि वह बूढ़े आदमी की बातें सिर्फ कोड़ी बातें हैं। दूसरी तरफ उसके मन में ये विचार भी आ रहा था कि शायद उस बूढ़े बाबा के पास सचमुच कोई ऐसा भेद हो, या फिर कोई ऐसा रास्ता हो जो मेरे सपनों को पूरा कर सके। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई और फिर अगली सुबह सूरज चमकने से पहले ही बलवान जाग गया और जल्दी से तैयार होकर सूरज निकलते ही वह बाजार की तरफ रवाना हो गया। वह उसी पेड़ की तरफ जा रहा था जहां पर बूढ़ा बाबा हर रोज उस किताब को हाथ में लिए पढ़ता रहता था। बलवान के नजदीक आते ही बूढ़े बाबा ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराकर कहने लगा, अपने वादे को पूरा करना सफलता की पहली शर्त है। बलवान की आंखों में अब उम्मीद थी, लेकिन वह कुछ बेचैन भी था। बूढ़े बाबा के सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं आ गया हूं बाबा। अब आप मुझे बताइए कि वह कौन सा राज है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। बूढ़े बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पत्थर निकालकर बलवान को देते हुए कहने लगे, बेटा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये जिसके पास भी होता है उसके लिए हमेशा खुशहाली लेकर आता है। इसके लिए किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। बलवान ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, और फिर हिचकिचाते हुए वो पूछने लगा, बाबा, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। इससे बड़े बड़े पत्थर तो मैं हर रोज अपनी पीठ पर उठाकर ढोता हूं। भला ये पत्थर मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पत्थर के तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे जीवन में कई मौके आएंगे। बस तुम्हें उन मौकों को पहचानना है। बलवान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसने ये फैसला कर लिया कि वह बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास करके जरूर देखेगा। उसने वह पत्थर अपने हाथों में लिया और जब वह बाजार की तरफ चलने लगा तो उसने महसूस किया कि आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। उस बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर बलवान बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में उसने कुछ व्यापारियों को आपस में बातें करते हुए सुना। वे सभी व्यापारी एक बड़े काफिले के बारे में बात कर रहे थे जो शाम के समय वहां से जाने वाला था। बलवान वहीं पर रुक गया और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बलवान को पता लगा कि व्यापारियों का एक काफिला जो कि अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे नगरों की यात्रा पर जाने वाला था, उन्हें बहुत से हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की आवश्यकता थी। एक पल के लिए बलवान रुक गया और सोचने लगा, क्या ये पत्थर उसके लिए ये मौका लेकर आया है? क्या ये किस्मत का वही इशारा है जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने मुझे बताया था? कुछ देर तक सोचने के बाद बलवान व्यापारियों के काफिले के मुखिया के पास गया। काफिले का मुखिया देखने में बहुत ही प्रभावशाली आदमी था। बलवान उसके नजदीक गया और कहने लगा, हुजूर, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूं और मैं बहुत ही मेहनती भी हूं। मैं ऐसे ही किसी मौके की तलाश में हूं। क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? व्यापारियों के मुखिया ने तीखी नजरों से उसे देखा और सख्त लहजे में पूछने लगा,
हम तुम्हें अपने काफिले में कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या कोई चोर, मेहनती हो या निकम्मे, ये सब हमें कैसे पता लगेगा? बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और बड़े ही दृढ़ विश्वास से बोला, मैं जीवन को बदलना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। काफिले का मुखिया मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। काफिले के मुखिया की बात सुनकर अब बलवान को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है जो उसके जीवन को बदलने के लिए आई है। आज वह पहला दिन था जब बलवान अपने नगर से बाहर जाने वाला था, इसीलिए ये सब कुछ उसे बड़ा ही अजीब और नया लग रहा था। इस तरह से व्यापारियों के उस काफिले के साथ बलवान चल दिया। बलवान काफिले के साथ साथ जहां भी जाता और जहां पर रुकता, वहां की हर चीज को वह बड़े ही ध्यान से देखता। खास तौर पर पत्थरों को और सोचता कि मेरी जेब में जो पत्थर है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो इन सभी पत्थरों में नहीं है। उसने कई दिनों तक जी तोड़ मेहनत की और उसके बदले में उसे मजदूरी भी मिलती थी, लेकिन साथ ही साथ उसे जीवन का अनुभव भी मिल रहा था। आखिरकार उनका काफिला एक बहुत बड़े नगर में दाखिल हुआ। वहां पर बहुत से व्यापारी एक जगह पर इकट्ठे थे और वह उस नगर के राजा के महल से आई हुई एक खबर के बारे में बात कर रहे थे। ये खबर एक ऐसे रहस्यमय खजाने के बारे में थी जो इस नगर के किसी कोने में दबा हुआ था, पर किसी को यह मालूम नहीं था कि वह खजाना असल में है कहां पर। राजा के पास एक नक्शा था जो उस दबे हुए खजाने की तरफ इशारा करता था, पर नक्शे पर दी हुई निशानियां बहुत ही पेचीदा थी और सभी लोगों की समझ से बाहर थी। उन व्यापारियों की बातें सुनकर बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और अपने आप से कहने लगा कि आज ये मौका मेरे सामने है जो इस पत्थर की वजह से आया है, और सचमुच ये पत्थर मेरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी समय राजा की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि जो भी आदमी उस नक्शे के रहस्य को समझने में सफल हो पाएगा, उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी कोई भी उस नक्शे के रहस्य को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया। बलवान ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और वह महल की तरफ चल दिया। जब वह महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने लगा। पहरेदारों ने उसकी हालत देखी। बलवान के फटे पुराने कपड़े देखकर वह कहने लगे, तुम यहीं पर रुको, महल के अंदर कहां घुसते जा रहे हो? बलवान ने कहा कि मैं उस रहस्यमय नक्शे में छिपे हुए राज्य को हल करना चाहता हूं। सिपाहियों में से एक ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारा हुलिया तो किसी मजदूर जैसा लगता है। जब बड़े बड़े विद्वान और जानकार रहस्यमय नक्शे को नहीं समझ पाए तो तुम उसे कहां से समझ लोगे? बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए उस पत्थर पर हाथ रखा और बड़ी ही दृढ़ता से कहा, भाइयों, कई बार समस्या का हल वहां से मिलता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर पहरेदारों ने आपस में सलाह की। वे लोग बलवान को अंदर ले गए। जब बलवान उस महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। महल के अंदर की शानो शौकत और चकाचौंध को देखकर बलवान दंग रह गया। राजा अपनी गद्दी पर बैठा था और उसके आस पास सभी विद्वान मौजूद थे, जिनके चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि वे लोग नक्शे के रहस्य को सुलझा नहीं पाए थे। बलवान ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज, मैंने उस रहस्यमय नक्शे के बारे में सुना है।
और मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। राजा ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और फिर अपने विद्वानों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगा कि क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि लोग हमसे मजाक करने के लिए आए हैं? चलो कोई बात नहीं नौजवान, जब तुमने इतनी हिम्मत की ही है तो मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं, पर याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इस मजाक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वह नक्शा बलवान के सामने रख दिया गया था। वह नक्शा बड़ी ही अजीबो गरीब निशानियों और तरह तरह की रेखाओं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस नक्शे का कोई और छोर ही नहीं था। बलवान बड़े ही ध्यान से उस नक्शे का निरीक्षण करने लगा। बलवान को यह महसूस हुआ कि नक्शे पर बने हुए निशान बिल्कुल वैसे ही थे जो उसने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पत्थरों पर देखे थे। वो उन निशानों और शहर की इमारतों के बीच कुछ संबंध को समझने की कोशिश करने लगा और फिर उसने बूढ़े बाबा के दिए हुए उस पत्थर को अपने हाथ में रखा और आंखें बंद की। वो उन चट्टानों और पत्थरों पर बने हुए नक्शे के बारे में सोचने लगा। उसने धीरे धीरे नक्शे पर खींची हुई रेखाओं को सुलझाना शुरू किया और कुछ देर के बाद अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कुछ देर की कोशिश करने के बाद बलवान ने बड़े ही विश्वास से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, ये खजाना बाजार के नजदीक एक पुराने फव्वारे के नीचे दबा हुआ है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। कोई भी कुछ न कह सका। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों और अपने सलाहकारों की एक टोली भेजी ताकि बलवान ने जो कहा है उस बात की सच्चाई का पता लग सके। नौकरों ने बलवान के द्वारा बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई की तो सचमुच वहां पर खजाना मौजूद था। कुछ देर बाद जब वह टोली महल में वापस आई तो सिपाहियों के हाथों में सोना, चांदी और जवाहरात से भरे हुए बड़े बड़े संदूक थे। संदूक लेकर सैनिक महल में दाखिल हुए। बलवान ने जब ये दृश्य देखा तो उसने पत्थर को अपनी जेब से निकालकर उसे चूमा और फिर दोबारा अपनी जेब में रख लिया। राजा अपनी राजा गद्दी से उठा और बलवान के नजदीक आकर कहने लगा, नौजवान, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा लिया, जो कि बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही असंभव थी। बलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कई बार हमें समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना पड़ता है। इसके बाद राजा ने ऐलान किया कि खजाने में से एक बड़ा हिस्सा इनाम के तौर पर बलवान को दे दिया जाए। साथ ही साथ राजा ने बलवान को अपने महल में एक सलाहकार के तौर पर रख लिया। ये क्षण बलवान के लिए किसी सपने से कम नहीं था। एक साधारण सा मजदूर जो बाजार के शोर शराबे में भारी बोझ उठाता था, आज वह राजा के दरबार में अपनी एक खास जगह बना चुका था। ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और हर किसी की जबान पर सिर्फ बलवान के ही चर्चे थे। कुछ समय इसी तरह से बीता। एक दिन बलवान अपने महल की छत पर खड़ा हुआ। वह अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोच रहा था। वह अपने आप से कहने लगा कि आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सिर्फ मेरी सफलता ही नहीं बल्कि उन बूढ़े बाबा की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे ये चमत्कारी पत्थर दिया था। अब उसे अपने पुराने शहर और उस बाजार की याद आने लगी और उसने ये फैसला किया कि वह वापस अपने शहर जाएगा। जब बलवान अपने नगर में पहुंचा तो उसी पेड़ की तरफ बढ़ने लगा जहां पर वह बूढ़ा आदमी बैठा हुआ आज भी कोई किताब पढ़ रहा था। बलवान उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से इस पत्थर ने उसकी किस्मत बदल दी। और फिर उसने हैरानी से बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, मुझे ये बताइए कि ये चमत्कारी पत्थर आपको कहां से मिला और ये चमत्कारी पत्थर और क्या क्या कर सकता है?
बूढ़े बाबा ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो ये पत्थर भी बाकी सभी पत्थरों की तरह ही एक साधारण सा पत्थर है। मैंने तो तुम्हें ये सिर्फ एक निशानी के तौर पर दिया था, क्योंकि कई बार इंसान के अंदर छिपी हुई खूबियों को जगाने के लिए सिर्फ एक सहारे की आवश्यकता होती है। मैंने भी बस वही किया। तुम्हें सफलता दिलवाने वाला ये पत्थर नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत है। बलवान ये सुनकर हैरान रह गया। उसे थोड़ा सा दुख भी हुआ, पर फिर उसे ये एहसास हुआ कि बूढ़े बाबा की इस बात में भी एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। उसने बूढ़े बाबा को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ लौट गया। तो दोस्तों, किस्मत आखिर क्या है? किसी ने सच कहा है कि किस्मत वही है कि जब ईश्वर हमें अपने जीवन में सुधार लाने का कोई मौका देता है और आप उस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। किस्मत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही मौके पर सही फैसला लेने से बदलती है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमें सिर्फ एक दिशा ही दिखा सकते हैं। बलवान को उस बूढ़े आदमी ने जो पत्थर दिया था, वो चमत्कारी पत्थर नहीं था, बल्कि वो तो एक साधारण सा पत्थर था। परंतु वह पत्थर बलवान के अंदर एक नया विश्वास दिलाने के लिए काफी था। इसलिए किस्मत का इंतजार न करते हुए मौके की तलाश में रहिए और उसे पहचानिए और हमेशा विश्वास और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था, जबकि छोटा भाई बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। वह दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। धन दौलत और संपत्ति की उसे कोई कमी नहीं थी, जबकि छोटे भाई के पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी छोटा भाई बहुत ही दयालु और नेक दिल आदमी था। वह रूखी सूखी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करता। धनवान लोगों की तरह उसके दिल में कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थी, परंतु ईश्वर ने उसे वह मन की शांति दी थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास नहीं थी। बड़े भाई का नाम शांतिलाल और छोटे भाई का नाम प्रीतम था। छोटा भाई प्रीतम नेक दिल होने के साथ साथ अपने घर में आए हुए किसी भी अतिथि का बहुत ही आदर सत्कार करता। उसके घर में जो भी मेहमान आता, वह अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी आवभगत करता। जबकि इसके उल्टा बड़ा भाई शांतिलाल अमीर होने के बावजूद भी बहुत ही कंजूस था। अगर उसके घर में कोई मेहमान आ जाता तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। अपने किसी भी गरीब रिश्तेदार का घर में आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उससे मिलने के लिए नहीं, बल्कि उसकी दौलत की वजह से उसके घर आते हैं। उसे अपने धनवान होने पर बहुत ही घमंड था और वह गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने जब शांतिलाल का आलीशान घर देखा तो उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर शांतिलाल बाहर आया तो वह बूढ़ा आदमी शांतिलाल से कहने लगा, बेटा, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपने घर में आसरा दे सकते हो? मैं बहुत ही थका हुआ हूं और मुझे बहुत ही भूख भी लगी है। शांतिलाल ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी तो उसे दुत्कारते हुए कहने लगा, अरे बूढ़े बाबा, तुम्हें क्या यह महल जैसा घर कोई सराय लगती है? मेरे घर में तुम जैसे ऐसे फक्कड़ आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। इस गांव में तुम्हारे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम उनमें से किसी के घर चले जाओ। बल्कि मेरी मानो, तुम ऐसा करो, तुम्हें सामने एक टूटा फूटा सा घर नजर आ रहा होगा। उसमें प्रीतम नाम का एक आदमी रहता है और तुम्हें अपने घर में जरूर रख लेगा। बूढ़े आदमी को इस बात का एहसास हो गया कि शांतिलाल एक बहुत ही कंजूस आदमी है, इसलिए वह फौरन उसके दरवाजे से चला गया और सीधा प्रीतम के घर के दरवाजे पर जाकर उसने दस्तक दे दी। प्रीतम मुस्कुराता हुआ बाहर आया।
प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी से कहा, कहिए बाबा जी, कैसे आना हुआ? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा, मैं बहुत ही थका हुआ हूं। इससे पहले कि वह बूढ़ा आदमी अगली कोई बात करता, प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, पहले आप अंदर आ जाइए, बाकी की बातें हम अंदर बैठकर कर लेंगे। प्रीतम ने बूढ़े आदमी को बिठाया और उसे सबसे पहले पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, मैं इस गांव में एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। बेटा, मुझे रात बिताने के लिए एक आसरा चाहिए, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर प्रीतम कहने लगा, बाबा जी, आप इसे अपना ही घर समझिए, आप यहां पर जितनी देर रहना चाहे रह सकते हैं। यह सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश हुआ। रात होने पर प्रीतम ने उस बूढ़े आदमी के सामने खाना रखा। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी ही था। यह देखकर वह बूढ़ा बाबा समझ गया कि प्रीतम के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन इसका दिल बहुत ही बड़ा है। बूढ़े बाबा ने वह रोटी बहुत ही खुश होकर खाई। खाना खाने के बाद वो प्रीतम से कहने लगा, बेटा, मैं जिस काम के लिए यहां पर आया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूं, ताकि तुम्हारे हालात भी थोड़े बदल जाए। प्रीतम यह सुनकर कहने लगा, बाबा, मैं आपकी बात को ठीक से समझा नहीं, आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज से 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। उन दिनों मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान था। मेरा एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे, तो नाव के पलट जाने से उनकी मौत हो गई। क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था, इसलिए मैं बच गया। अपने पूरे परिवार के खत्म हो जाने पर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैं बाहर की दुनिया से अपना नाता तोड़ चुका था और मैंने यह फैसला किया कि अब मुझे अपना बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। यह फैसला करके मैंने तीर्थ यात्रा पर निकलने का सोचा। मेरी तीर्थ यात्रा काफी लंबी होने वाली थी, इसीलिए मैंने अपनी सारी धन दौलत को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा जाने का फैसला किया और तब मैंने अपने सारे खजाने को इकट्ठा किया और उसे पास के ही जंगल में छुपा दिया। लेकिन एक सोने की ईंट मैंने अपने पास रखी ताकि उसे बेचकर मैं कुछ रकम हासिल कर सकूं और अपनी तीर्थ यात्रा पर जा सकूं। मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक दूसरे शहर में जाकर जब मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने वह सोने की ईंट उस शहर के एक सुनार को बेचने का फैसला किया। जब मैं वह ईंट लेकर सुनार के पास गया और मैंने वह सोने की ईंट उसे दिखाई, तो बजाय उस ईंट की कीमत देने के उस सुनार के मन में लालच आ गया और उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे फंसा दिया। वहां के कोतवाल ने मेरी एक न सुनी और मुझे चोरी के जुर्म में कारागार में डाल दिया गया। आज मैं कई सालों के बाद अपनी सजा पूरी करके अपने गांव में वापस आया हूं और अब मैं अपनी उस छिपाई हुई दौलत को निकालना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इस काम में मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। प्रीतम उन बूढ़े बाबा की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उनकी सहायता करने के लिए वह तैयार हो गया। बूढ़े बाबा ने उस घर में रात गुजारी और सुबह सूरज उगने से पहले ही वह दोनों लोगों की नजरों से बचाते हुए जंगल में जा पहुंचे। जंगल के अंदर पहुंचकर उस बूढ़े आदमी ने एक नक्शा निकाला और फिर जंगल के रास्तों को देखने लगा। जो निशानियां उसने नक्शे में लगाई थी, उसके हिसाब से वह जंगल में चलने लगा। कुछ ही देर में वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां पहुंचकर बूढ़ा बाबा प्रीतम से कहने लगा, यह वही पेड़ है जिसके नीचे मैंने खजाने को छुपाया था।
तुम इस जगह को खोदना शुरू करो। प्रीतम ने खुदाई के लिए फावड़ा निकाला और उस जगह को खोदने लगा। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद उसे वह संदूक नजर आया। उसने फावड़ा एक तरफ रखा और संदूक निकालकर बूढ़े बाबा के सामने रख दिया और फिर वह दोनों उस संदूक को लेकर अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने वह संदूक खोला तो उसके अंदर सोने की ईंटें और सोने की मोहरें भरी हुई थी, जिसे देखकर प्रीतम हैरान रह गया। बाबा ने उसमें से आधा सोना निकालकर प्रीतम को दे दिया और बाकी का आधा सोना संदूक में ही पड़ा रहने दिया। बूढ़े बाबा प्रीतम से कहने लगे, बेटा, इस सोने को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह से किसी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक सोने की ईंट थी, जिसे देखकर सुनार के मन में लालच आ गया था और उसने मुझे फंसा दिया था। जबकि तुम्हारे पास तो इस वक्त बहुत सा खजाना है, इसलिए तुम लोगों से बचकर रहना। प्रीतम को सारी बात समझाने के बाद बूढ़े बाबा ने अपना संदूक एक बड़े से कपड़े के झोले में डाला और फिर कहने लगे, यह खजाना अब मेरे किसी काम का नहीं। मैं यह सारा खजाना गरीबों में बांट दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी है जहां पर मेरा बाकी का खजाना मौजूद है। ये बात प्रीतम की पत्नी भी सुन रही थी। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को दरवाजे तक छोड़ा और फिर जब वह अपने कमरे में वापस आया तो उसकी पत्नी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर वह खुश हो गई। कहने लगी, इस खजाने को बेचकर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे और फिर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद प्रीतम ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रीतम के हालात अब बदलने लगे थे। उसने सबसे पहले अपने पुराने मकान की जगह एक बड़ा सा मकान बनवाया। अब उसके घर में सुख सुविधा के सभी सामान मौजूद थे, लेकिन इतना अमीर हो जाने के बावजूद भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया था। उसके घर में जो भी मेहमान आता वो पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर उनकी आओ भगत करता। अपने दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की वह धन देकर सहायता करता। अब तो गांव के लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करते थे। उसके अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई शांतिलाल को मिली तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर छोटे भाई प्रीतम के घर पहुंच गया और बड़ी हैरानी से देखने लगा कि उसका छोटा भाई, जो कि पहले इतना गरीब था, आज इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन प्रीतम ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि यह सब तो ईश्वर की कृपा है। प्रीतम और शांतिलाल की पत्नियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थी और फिर शांतिलाल की पत्नी प्रीतम की पत्नी से जलकर कहने लगी, तुम लोग जितना भी अमीर हो जाओ, लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से यह बात निकल गई कि हमारे पास तो अभी और भी खजाना है, जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शांतिलाल की पत्नी, जो कि बहुत ही धूर्त थी, घर जाकर वो अपने पति शांतिलाल से कहने लगी, तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है, जिससे वह अमीर हुआ है। उसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है, जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं आपके भाई प्रीतम की पत्नी को मुहत जवाब दे सकूं। शांतिलाल अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो बूढ़े बाबा, जिसे हमने घर से निकाला था, अवश्य उसी ने ही प्रीतम को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहां से जाने के बाद ही प्रीतम इतना धनवान हुआ है। असल बात तो यही थी कि शांतिलाल भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा धनवान हो जाए, और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वह खजाना तो उसका था ही नहीं,
उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि किसी दूसरे के खजाने को निकालना चोरी का काम है। उसके दिमाग में तो सिर्फ खजाने का ही भूत सवार था। अब तो वह हर समय अपने भाई प्रीतम की निगरानी करने लगा। कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ा बाबा एक बार फिर से उस गांव में वापस आया तो शांतिलाल ने उसे गली में से गुजरते हुए देख लिया। अब तो शांतिलाल उस बूढ़े आदमी की हर हरकत पर नजर रखने लगा था। वो बूढ़ा आदमी सीधा प्रीतम के दरवाजे पर गया। जब उसने प्रीतम का इतना बड़ा घर देखा तो बहुत ही खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने प्रीतम के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रीतम जब बाहर आया तो बूढ़े बाबा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ने कहा, बेजा, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहां पर आया हूं। तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। प्रीतम और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। शांतिलाल उनका पीछा कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी प्रीतम से कहने लगा, बेटा, हो सकता है कि कुछ दिन तक अब मैं इस गांव में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें उस दूसरे खजाने का भेद बताकर जा रहा हूं जो कि इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वह खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना। समय आने पर मैं वह खजाना तुमसे ले लूंगा। और फिर बूढ़े बाबा ने प्रीतम को वह खजाने वाली जगह दिखा दी। शांतिलाल, जो कि उनका पीछा कर रहा था, वह भी यह सब कुछ देख रहा था। उसने भी वह सारा रास्ता अपने दिमाग में याद कर लिया जहां पर खजाना दबा हुआ था। और फिर खुशी खुशी वह अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे खजाने का सारा भेद मालूम हो गया है। अब बहुत ही जल्दी मैं खजाने को वहां से निकाल लूंगा। ये सुनकर शांतिलाल की पत्नी बहुत ही खुश हुई और बड़े घमंड से कहने लगी, अब इस गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। घमंडी होने के साथ साथ वह औरत बहुत ही मूर्ख भी थी। इस घमंड में वह सीधा प्रीतम के घर गई और प्रीतम की पत्नी से कहने लगी, इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर तो हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वो इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जब प्रीतम अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई शांतिलाल की पत्नी आई थी और वह कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में किसी खजाने की जगह के बारे में मालूम हो चुका है और वह भी जंगल से खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तब प्रीतम ने कहा, लेकिन उन्हें जंगल में खजाना होने के बारे में कैसे पता चला? तब प्रीतम की पत्नी को अपनी बेवकूफी पर बड़ी ही शर्मिंदगी हुई और वह प्रीतम से कहने लगी, पिछली बार जब तुम्हारे भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो आपकी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तब मैंने गुस्से में आकर यह कह दिया था कि हमारे पास तो और भी खजाना है। ये सुनकर प्रीतम कहने लगा, अरे बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मतलब तुम खजाने के बारे में किसी से कोई बात मत करना। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे उन बूढ़े बाबा के साथ जंगल में जाते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि मेरा भाई उस खजाने को वहां से निकाले, मुझे आज रात को ही वह खजाना वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। अब तुम इस बात को किसी और से मत कहना। और फिर प्रीतम उसी रात को जंगल में से खजाना निकालकर उसे अपने घर में ले आया और बिल्कुल सुरक्षित अपने घर में छिपा दिया। अगली रात को शांतिलाल जंगल में उस जगह पर पहुंचा और खजाने की खुदाई करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर कोई खजाना नहीं था तो वह बहुत ही हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसका छोटा भाई तो बहुत ही चालाक निकला। शायद उसे मेरी इस हरकत के बारे में पहले ही पता चल चुका था और वह मुझसे पहले ही यहां से खजाना निकाल कर ले जा चुका है। दूसरी तरफ उस रात को शांतिलाल की पत्नी घर पर बिल्कुल अकेली ही रह गई थी।
तो पीछे से मौका देखकर चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसके घर से सारा धन और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शांतिलाल जब अपने घर पर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी पत्नी भी बहुत ही परेशान दिखाई दे रही थी। एक दूसरे को परेशान देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। शांतिलाल अपनी पत्नी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? तब उसकी पत्नी बोली, आपके जाने के बाद कुछ चोर घर पर आए थे और वह घर से सब कुछ लूट कर फरार हो गए, इसलिए मैं परेशान हूं। लेकिन आप बताइए कि आप खाली हाथ क्यों आए हैं? हमारा खजाना किधर है? इस पर शांतिलाल ने अपना सिर पीट लिया और बोला, खजाना वहां पर नहीं था। शायद मेरे भाई ने पहले से ही वहां से खजाना निकाल दिया। ज्यादा अमीर होने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए और यह सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने उस धन को हासिल करने की कोशिश की जो हमारा था ही नहीं, और देखो हम तो अपने धन से भी हाथ धो बैठे। न तुम प्रीतम और उसकी पत्नी से ईर्ष्या करती और ना ही हमारी ये हालत होती। कुछ दिनों के बाद जब वह बूढ़ा बाबा प्रीतम के पास एक बार फिर से वापस आया तो प्रीतम ने उसे सारा माजरा बताया और बाकी का खजाना बूढ़े बाबा के सामने रख दिया। लेकिन बूढ़े बाबा ने वह सारा खजाना प्रीतम को ही दे दिया और कहने लगा, यह सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं भला इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूंगा? प्रीतम उस बूढ़े बाबा से कहने लगा, बाबा, मेरा दिल चाहता है कि आप अब कहीं भी न जाइए, बल्कि यही हमारे साथ रहिए। मुझे आप में अपने पिता दिखाई देते हैं। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर मेरे साथ नहीं रह सकते? बूढ़े बाबा को प्रीतम की यह बात बहुत ही अच्छी लगी और फिर वह प्रीतम के साथ ही उसी के घर में रहने लगे। प्रीतम ने बाकी का सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में बांट दिया और फिर वह अपनी पत्नी और बूढ़े बाबा के साथ एक शांतिमय जीवन बिताने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने घर में आए हुए मेहमान की पूरी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अतिथि देवो भव। दूसरी बात यह कि ईर्ष्या एक बहुत ही बुरी चीज है। यह मनुष्य को बर्बाद कर देती है। ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और तीसरी बात यह कि धन का लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। लालची इंसान और ज्यादा धन पाने की लालसा में अपना ही नुकसान कर बैठता है। एक दिन की बात है जब कुंदन अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। थकावट होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो बकरियां वहां पर मौजूद नहीं थी। बकरियों को वहां न पाकर कुंदन फौरन उठ बैठा और घबराकर बकरियों को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने भीड़ बकरियों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जंगल में उसे कहीं भी बकरियां न मिली और फिर वह बहुत निराश हो गया। लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो सीधा अपने सेठ के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सेठ ने गुस्से से पूछा, कुंदन, तुम यहां पर अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहां गई? कुंदन ने एक ठंडी सांस ली और जवाब दिया, साहब, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठा तो बकरियां जंगल में कहीं खो गई थी। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं अवश्य ही बकरियों को ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर सेठ मोतीलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तिल मिलाकर बोला, क्या तुम्हें मोहलत चाहिए? तुम जानते हो कि मेरे लिए वह बकरियां कितनी कीमती थी? गांव के बाकी लोग भी वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे, यह कुंदन तो पहले से ही मनहूस है। इसके पास जो भी चीज आती है यह उसे बर्बाद कर देता है। ये सुनकर सेठ ने गुस्से से कहा, कुंदन, कहीं से भी मेरी भीड़ बकरियां ढूंढकर वापस लाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। कुंदन ने कहा,
सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कहां से पूरा करूंगा? सेठ ने कहा, तो फिर जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें मेरे यहां पर गुलामी करनी पड़ेगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। कुंदन के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। अब तो कुंदन के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। वो सारा दिन सेठ के यहां पर काम करता और रात को थकावट से चूर होकर जब अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। वो इतना थक चुका होता था कि अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत उसमें नहीं होती थी। वह अक्सर अपने आप से कहता, हे ईश्वर, अब तो सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका है। इस तरह से कुंदन को सेठ मोतीलाल के पास काम करते हुए 1 साल बीत चुका था। इस दौरान कुंदन ने पूरी मेहनत और लगन से सेठ मोतीलाल का हर काम किया। अब तो सेठ को भी इस बात का एहसास होने लगा कि कुंदन एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। इसने उस दिन झूठ नहीं बोला होगा, बकरियां सचमुच ही कहीं खो गई होंगी और इसने पूरा 1 साल तक मेरी गुलामी की है। ये सब कुछ सोचकर मोतीलाल के दिल में कुंदन के लिए दया की भावना आ गई और उसने कुंदन से कहा, कुंदन, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तुम्हारे पास अगर पैसे होंगे तो मेरा नुकसान अदा कर देना, और अगर ना भी हुए तो भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनकर कुंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ का धन्यवाद किया और फौरन अपने घर जा पहुंचा। अपनी पत्नी और बच्चों से खुश होकर कहने लगा, सेठ ने मुझे आजाद कर दिया है और अब मैं कहीं और जाकर रोजगार की तलाश करूंगा। अब हमारे दिन जरूर ही बदल जाएंगे। और फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पड़ोस के ही एक नगर चांदपुर की तरफ रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक उसके हालात नहीं बदलेंगे वह अपने गांव में लौटकर वापस नहीं आएगा। यह देखकर गांव के लोग उसे ताना देते हुए कहने लगे, देखो तो, यह चरवाहा जो कि कल सेठ का नौकर था, अब खुद अमीर आदमी बनने के सपने लेकर प्रदेश जा रहा है। लेकिन कुंदन ने लोगों की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। चांदपुर पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का इंतजाम किया और फिर चांदपुर के बाजार में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। एक दिन काम की तलाश में वह बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक एक आदमी ने उसे आवाज दी। वो आदमी पहनावे से काफी अमीर लग रहा था। कुंदन फौरन उसके पास गया और कहने लगा, हुजूर, कहिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? जैसे ही उस आदमी ने कुंदन का चेहरा देखा तो उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। असल में वह अमीर आदमी वही व्यापारी था जो कुछ साल पहले एक बहरूपीय व्यापारी का रूप बनाकर कुंदन को लूट चुका था। आज किस्मत उसे कुंदन के सामने ले आई। वो एकदम से कुंदन के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, कुंदन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। ये सब कुछ देखकर कुंदन हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अमीर आदमी उसके पैरों में गिरकर माफी क्यों मांग रहा है। बाजार के लोग बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर इतना बड़ा व्यापारी एक मामूली से मजदूर के कदमों में गिरकर रो क्यों रहा है। इसके बाद वो व्यापारी कुंदन को अपने साथ अपनी दुकान के अंदर ले गया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर धीरे से बोला, कुंदन, मैं वही हूं जिसने सोनपुर में तुमसे धोखे से तुम्हारा सारा माल लूट लिया था। और फिर रोते हुए वह कहने लगा, मैंने यह सब सोनपुर बाजार के व्यापारियों के कहने पर किया था। वह सभी लोग तुमसे जलते थे और चाहते थे कि तुम सोनपुर छोड़ दो, इसलिए मुझे उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा और फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार किया।
शुरू में तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर तो जैसे मेरी रातों की नींद हराम हो गई। जब मैं सोता तो तुम मुझे सपने में दिखाई देते और तुम मेरा गला पकड़कर मुझसे कहते कि मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूंगा। इन सब बातों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब मैं जागता तो मेरे कानों में बस एक ही आवाज आती कि मैंने कुंदन के साथ बेईमानी की है। मैंने तुम जैसे ईमानदार और नेक आदमी के साथ धोखा किया। इसके बदले में मेरी रातों की नींद और दिन का चयन खत्म हो चुका था। इसके बाद मैंने सोनपुर जाकर तुम्हें बहुत ढूंढा, बाजारों में, गलियों में, मगर मुझे तुम वहां नहीं मिले। ना ही तुम्हारी कोई खबर मिली। जो व्यापारी पहले से ही तुमसे जलते थे, वह भी तुम्हारी कोई बात मुझे बताने को तैयार ना हुए। आखिरकार मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे उस आदमी से मिलवा दो ताकि मैं उसे उसका हक वापस दे सकूं। और आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम मुझे मिल गए। वह व्यापारी कुंदन का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, ये पूरी दुकान तुम्हारी है। यह सारा माल जो मैंने कमाया है वह अब तुम्हारा है, और यह उस घर की चाबियां है जो मैंने इस दुकान में व्यापार करके खरीदा था। और फिर व्यापारी कुंदन के पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। कुंदन एक दयालु आदमी था। उसने फौरन उस व्यापारी को माफ कर दिया और फिर उस व्यापारी ने सभी के सामने यह ऐलान किया, लोगों, इस दुकान का असली मालिक यह आदमी है। आज से यही दुकान पर बैठेगा। और इसके बाद वह व्यापारी वहां से जाने लगा तो कुंदन ने उसे रोक लिया और कहने लगा, दोस्त, अब तुम कहां पर जाओगे? तुम यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ और मेरे साथ ही काम करो। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आज तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दिया। शायद मैं खुद भी व्यापार करता तो इतना नहीं कमा पाता जितना तुमने मुझे कमा कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि अब तुम एक बेईमान आदमी नहीं हो। यह सुनकर उस व्यापारी ने कुंदन की बात मान ली और फिर वह दोनों मिलकर काम करने लगे। इन दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि वह चांदपुर की सबसे बड़े व्यापारी बन गए। कुंदन की पत्नी और बच्चे अब खुशहाल जीवन बिता रहे थे। और फिर एक दिन कुंदन ने यह फैसला किया कि वह अपने गांव सोनपुर वापस जाएगा और उसने अपने साथ अनाज की बोरियों से लदा हुआ एक काफिला तैयार किया और फिर सोनपुर में अपने गांव में जा पहुंचा। गांव के अमीर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कुंदन गांव के हर गरीब के दरवाजे पर गया और एक एक अनाज की बोरी सबको देता गया। इस गांव में जितने भी घमंडी व्यापारी थे, कुंदन की तरक्की देखकर उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब रंगपुरी नाम के राज्य में बुधराज नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बुधराज एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। उसके तीर कमान से वह बहुत ही बेहतरीन निशाने लगाता था, जैसे कोई जादूगर। उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बनाना उसका पसंदीदा खेल था। वो अपने इस शौकत के लिए अक्सर मासूम पक्षियों की जान ले लिया करता था। राजा को अपनी निशानेबाजी पर बहुत ही घमंड था, जैसे पहाड़ को अपनी ऊंचाई पर। वो मानता था कि दुनिया में उससे अच्छा तीरंदाज कोई नहीं है। अपने इस शौकत की वजह से वो राजपाट के कार्यों को ठीक से नहीं देखता था। उसका सारा राजपाट उसके मंत्रियों और वजीर के सहारे ही चल रहा था, जैसे किसी कांधे पर टिकी जिम्मेदारी। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुंदरी था, वो राजा के इस शौकन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसमें बेगुनाह पक्षियों का मरना और साथ ही साथ राजपाट के कामों में होने वाली लापरवाही थी। राजा अक्सर ही अपनी निशानेबाजी की तारीफ खुद अपने मुंह से रानी के सामने किया करता था। रानी वैसे तो राजा के इस काम से खुश नहीं थी, पर वो राजा के सामने इसके बारे में कुछ न कहती। एक दिन रानी सुंदरी
जो मन ही मन में बहुत दुखी थी, वो अपने मायके गई और अपनी माँ से ये सारी बात कही कि किस प्रकार से उसके पति के तीरंदाजी के शौक के कारण राज्य का राजपाट ठीक से नहीं चल रहा और राजा अपनी निशानेबाजी के घमंड में कई मासूम पक्षियों की जान ले लेता है। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूंगी। बस तू ठीक वैसा ही करना जैसा कि मैं तुझे समझाती हूँ। सुनो बेटी, इस बार जब राजा तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम ये कह देना। उसके बाद माँ अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद बेटी ने कहा, बहुत अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। अगली शाम को जब राजा ने अपनी तीरंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो सुंदरी, कोई है हम जैसा निशानेबाज इस पूरी दुनिया में? रानी ने सोचा और फिर बोली, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूं तो महाराज सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी जैसे कोई सफर पर निकलता है। घर पर बैठे बिठाए तो आपको अपने से अच्छा तीरंदाज मिलने से रहा। राजा ने गुस्से से कहा, अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूं, लेकिन मुझसे अच्छा तीरंदाज अगर कोई ना हुआ तो? रानी ने शांत भाव से कहा, तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। राजा बोला, ठीक है सुंदरी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो, मंजूर है? रानी ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वो 1 हफ्ते तक यूं ही भटकता रहा जैसे कोई आवारा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे वो कौन खड़ा है, उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूं। राजा उस आदमी के नजदीक गया और पूछा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हुए तुम क्या किसी शिकार की तलाश कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, शिकार तो मैं कर चुका हूं भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूं, मगर तुम कौन हो? राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं बुद्धराज हूं और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूं, लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सुनो मित्र, मेरा नाम धनुष राज है। शिकार गिरने में तो अभी काफी समय पड़ा है। तब तक तुम मुझे ये बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में तुम इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा बुद्धराज ने अपने तीरंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं पर है? उसकी बात सुनकर धनुष राज नाम का वो आदमी ठहाका लगाकर हंसने लगा, जैसे कोई बेवकूफी पर हंसता है। उसको हंसता देखकर राजा ने कहा, तुम हंसते क्यों हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। धनुष राज ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा होता अगर सचमुच ही ये मजाक होता। अफसोस कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिरा, जो कि घायल था और उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। उसको देखते ही धनुष राज ने कहा, आहा, मेरा शिकार आ गया। राजा बुद्धराज ये सब देखकर बहुत ही हैरान था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये मैं क्या देख रहा हूं? न तो इसने मेरे सामने शिकार किया और न ही कोई तीर चलाया, फिर तीर से घायल ये पक्षी यहां पर कैसे आकर गिर पड़ा? राजा ने हैरान होते हुए कहा, ये सब क्या करिश्मा है भाई, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धनुष राज ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम धनुष राज यूं ही नहीं है। जानते हो,
इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहां से 1,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन न हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकश में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर धनुष राज की तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा सोचने लगा, दोनों तीर एक से ही है। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुष राज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। इसके बाद राजा ने धनुष राज से कहा, भाई मैं मान गया तुम्हें। तुम सचमुच में ही मुझसे 1000 गुना अच्छे तीरंदाज हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहो। धनुष राज ने कहा, मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, पर मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूं। राजा ने खुशी खुशी कहा, मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी नाले और शहर घूमते घूमते वे एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे ये पर्वत पर खड़ा आदमी कौन है और इस प्रकार से वो क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहां पर कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो हम भी चलकर देखते हैं। पर जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। राजा ने पूछा, सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? धनुष राज ने मजाक में कहा, अरे मुझे तो ये कोई पागल लगता है। उस आदमी ने चिढ़कर कहा, क्या कहा पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं? राजा ने तुरंत माफी मांगी। क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण के ही हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। उस आदमी ने कहा, ओह, पर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूं, जैसे कोई दूरबीन। यहां से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लौटपोट हुआ जा रहा था, जैसे कोई खिलौना। लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। राजा ने कहा, ओह, इस बात के लिए हमें माफ कर देना। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? गिद्धराज ने कहा, कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला ही हूं। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं गिद्धराज को बताई, जिसे सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वाह, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो, हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और एक दिन वो एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां पर राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में ये अकेला आदमी यहां पर क्या कर रहा है? राजा बुद्धराज उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूं। यहां काफी सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी मुझे। राजा की हैरानी की सीमा न रही। वो कहने लगा, क्या सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 40,000 मील दूर निकल आए? उस आदमी ने कहा, हां, पर यह सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहां से 40,000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर शक हुआ। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है?
और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। उस आदमी ने कहा, मुझे घोड़े की क्या जरूरत है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेजी के साथ दौड़ सकता हूँ। 1000 मील में 1 ही मिनट में तय कर लेता हूँ। मेरा नाम ध्रुवराज है। धनुषराज ने कहा, तुम कितना सच बोल रहे हो ये अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि ध्रुवराज सच बोल रहा है या नहीं। गिद्धराज ने कहा, अभी देखता हूं। उत्तर दिशा